तो डे 6 है और हम लेंस पढ़ेंगे। अब लेंस होता क्या है? लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। लेंस जो होता है वो बाय डेफिनेशन होता है एक ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस, फिजिक्स बहुत बढ़िया है। हम मतलब ऐसे फैंसी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे डिवाइस है, ऑप्टिकल है। एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, एक ग्लास का टुकड़ा होता है वो, पर उसको अच्छे से काट देते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। तो लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। अब ये ऑप्टिकल डिवाइस जो होता है वो बनता है ग्लास से। तो जब हम एक गोला लेते हैं ग्लास का और उसको काट देते हैं प्रॉपरली, गोला तो नहीं, हम ऐसे डिस्क लेते हैं ग्लास की, ठीक है, इस टाइप की मोटाई वाली डिस्क, और इसको काट देते हैं। तो साइड में व्यू बताऊँ, जो डिस्क ऐसी दिखेगी साइड से, उसको या तो हम ऐसा कर देते हैं या तो ऐसा कर देते हैं। थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इतनी मोटी डिस्क है आपकी ग्लास की, इसको आपने काटा और ऐसा कर दिया, तो ये जो हमारा चश्मा होता है, आई ग्लास, वो होता है। या तो हम इसको इस टाइप से काट देते हैं कि इस कोने से कम कर दो या सेंटर से कम कर दो। तो ये दो केस होते हैं। ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाई करता है। तो बेसिकली हम इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक की हेडिंग लिख दो, लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, टाइप ऑफ लेंसेज। और इन सब चीज़ों पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। यार मैंने यहाँ दी हुई है, अगेन मैंने यहाँ बता ही दिया है। मैग्नीफाइंग ग्लास में इस टाइप का लेंस यूज होता है जिसकी कॉर्नर पतली होती है, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। बाद में बताऊंगा कि याद कैसे करना है वैक्स और केव को। ये जो चीज़ होती है आई ग्लास में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ये लेंस होता है ये हमारे कैमरा में भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे अलग अलग जगहों पे होता है। तो अपन चलो देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस तो मैंने बहुत बढ़िया बताया है। कॉन्वेक्स को कैसे याद करना है? मिरर्स में तो हमने कुछ अलग अप्रोच अपनाई थी, गुफा वाली, कि अगर लाइट गुफा में जा रही है तो वो कॉनकेव है। यहाँ पे अलग है। यहाँ पे हम इस टाइप से दिखेंगे कि जो अपना मिरर है वो वी बना रहा है क्या, ऐसा। जो भी ऐसा मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो ये तरीके से हम याद कर लेंगे कॉन्वेक्स को। तो आप भी ऐसा डायग्राम बना देना और थोड़ा हाईलाइट कर देना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये लिखा ही हुआ है। बीच से मोटा है, साइड से पतला है। जब भी लाइट्स इससे ट्रैवल करती है तो ये कन्वर्ज कर देता है लाइट्स को। माने लाइट्स ऐसी आ रही है तो ये लाइट्स को कन्वर्ज कर देगा, माने पास पास ला देगा। तो ये पास लाने का काम करता है, लाइट को पास लाना। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया नहीं है, हो सकती तो आप भी एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना देना। माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं और कैमरा में यूज़ करते हैं। अपनी जो आँखें होती है, अपनी आँखों के अंदर ये वाला लेंस होता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस टाइप का ये लेंस होता है। और टेलीस्कोप में भी इसी लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी लाइट्स को एक छोटी सी जगह पे फोकस करना रहता है। इसका ठीक उल्टा होता है, बीच से पतला और साइड से मोटा। ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। माने लाइट ऐसी आ रही है तो इसको ये फैला देगा। तो ये पास लाने का काम करता है वैक्स, और जो कॉनकेव है वो फैलाने का काम करता है। और आपको ये अपने आसपास दोस्त यारों के जो चश्मे लगे हों, या आपको ही चश्मा लगा हो, तो चश्मे के अंदर ये वाला लेंस का यूज़ होता है। हमारे जो दरवाज़ों के अंदर, आजकल तो मैंने बहुत कम देखे, पर पहले दरवाज़ों के अंदर छोटा सा छेद होता था जिससे हम बाहर देखते थे कि कौन आया है कौन नहीं आया है, वहाँ पे यूज़ होता था। और अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है। मेनली तो हम जो चश्मा पहनते हैं ना उसमें यूज़ होता है,
जिनको नंबर लगा रहता है चश्मे में, तो वो नंबर कैलकुलेट करेंगे हम अभी कि किसको कितना नंबर का चश्मा लगा हुआ है। तो अगेन, अगर ऐसा है मिरर तो वैक्स है क्योंकि वी बना हुआ है, और अगर इस टाइप का मिरर लेंस है, मैं मिरर बोल दूँ इस चैप्टर में तो समझना लेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये केव है, इस चैप्टर में हमको सिर्फ वैक्स याद रखना है, केव इसका ठीक उल्टा होगा। अभी इस चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेगी, तो जब भी हम बनाएंगे सबसे पहले एक सेंटर डिसाइड करेंगे, उसके बाद उस सेंटर से हमको इस बार दो दो चीज़ें बनानी है, फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम यहाँ पे भी रहेगा। तो ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, फर्स्ट सेंटर सेकंड सेंटर, इस टाइप से अपने को मार्क करना है। और मैंने यहाँ बता ही दिया है, जैसे हम मिरर में देखते थे वहाँ पोल होता था, यहाँ पोल नहीं होता, यहाँ होता ऑप्टिकल सेंटर, माने एकदम सेंटर वाला पॉइंट। इस पॉइंट की लोकेशन कैसे पता करते हैं, तो इससे जो भी रे पास होती है वो अनडेविएटेड चले जाती है, मतलब कि कुछ डेविएशन नहीं होता, वो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, मतलब मुड़ती नहीं है इस पॉइंट से जब भी कोई सी रे जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे हम। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर और ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है, ओके। प्रिंसिपल फोकस वो लाइन होती है जहाँ पे सारी की सारी जो लाइन है वो मर्ज हो जाती है। और इसका उल्टा कॉन्वेक्स लेंस में फोकस वो है जहाँ से जो भी लाइट आ रही है, ये 1 2 3 4 ये लाइट आ रही है, तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। ये एक्सटेंड करोगे तो तुम, ये डेफिनेशन है, मैंने ये दो लिख दिए यहाँ पे। इसके अलावा है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पता ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पता ही है। अब आ जाता है लेंस फार्मूला पे, तो ये चीज़ है नई जो दीवार पे चिपकाने की है। अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो हमेशा से मुझे खुद को पर्सनल रहा है कि लेंस फार्मूला कैसे याद करना है, तो मैं बताता हूँ, पहले देख लो। एक बात और मैं बता देता हूँ, पिछली उसमें रह गई, अच्छा वो याद आ गया अभी। ये जो है, पहले कॉन्वेक्स का करते हैं, देखो वी मैंने हाईलाइट कर दिया है। कॉन्वेक्स में हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव रहता है। कैसे? आपको सिर्फ मिरर का वो सरफेस देखना है जहाँ इंसिडेंट लाइट टकरा रही है, तो ये बाहर के सरफेस पे टकरा रही है, ठीक है, तो ये बाहर का सरफेस है। अब ये बाहर का सरफेस हम जब ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ से अपना जो वो है प्रोटेक्टर रख के इसको ऐसा बनाएंगे, इसीलिए इसका फोकस भी यहीं होगा और पॉजिटिव रहेगा। या इवेंचुअली इसका अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी लाइट आएगी वो एक पॉइंट पे इमेज बना देगी, वो पॉइंट को बोलेंगे फोकस, और इसका फोकस बनेगा मिरर के आगे, मतलब फोकस इसका पॉजिटिव रहेगा। तो ये फर्स्ट देख लिया हमने, सेकंड देख लिया, अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स वी से बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स वी, कॉन्वेक्स में भी वी आ जाता है, पॉजिटिव में भी वी आता है, तो सब चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव चल रही है कॉन्वेक्स मिरर में। मिरर नहीं यार, लेंस है, मैंने यहाँ लेंस लिख दिया, मिरर लिख दिया, ये काट देना, इसलिए मैं नोट्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेंस लिख दिया है, समझ गए। प्लस वी, वी और ये रहा वी, 3 वी, जो भी मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप ये याद कर लेना। इसका ठीक उल्टा यहाँ होगा, तो ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ उल्टी है उसको, ओके। अब ये है अगला टॉपिक जिस पे हम आ रहे थे, चलो देखते हैं। तो है लेंस फॉर्मूला, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है,
जो हमने मिरर में देखा था एग्जैक्टली काइंड ऑफ वही का वही फॉर्मूला है। बस यहाँ पे जो साइन है ये साइन माइनस का आ जाता है। तो मिरर MIRROR मिरर और लेंस में ये अंतर है कि यहाँ जो पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। तो जब भी हम लेंस फार्मूला लिखेंगे तो ये याद रखना कि मिरर फार्मूला तो पॉजिटिव था, प्लस था, और मैंने अभी जस्ट बोला था जो उल्टी चीज़ें हम उनको याद नहीं करते, इसलिए हम मिरर फार्मूले को इससे ज़्यादा देखेंगे नहीं। हमको बस इतना याद रखना है, लेंस फार्मूले को हमको बस इतना याद रखना है, मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये होता है। इसका ठीक उल्टा होता है लेंस फार्मूला। उल्टा इन द सेंस 1/f = 1/v। ये साइन उल्टा हो जाएगा, 1/u। v है, ये u है। यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ। ओके, तो उल्टी चीज़ों को अपन याद नहीं रखेंगे, अपन सिर्फ सीधी चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये हो गया। ओके, तो वो एक मतलब लिटरली आपको इस चीज़ की भी चिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये याद कर लेना कि उल्टा होता है, क्योंकि अगर आप दो दो फार्मूले को अलग अलग करके याद रखोगे तो हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ। बट इंस्टेड अगर आप मेरी मेथड यूज़ करते हो, क्योंकि मैंने खुद ने आज तक इसी तरीके से याद करा है कि सिर्फ मुझे मिरर फार्मूला याद है और ये पता है कि लेंस उसका उल्टा होता है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बेमतलब दे के रखी है, इसको याद करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि मतलब साइन कन्वेंशन कैसे करना है यार। सेम टू सेम पिछले बार वाला जैसा है। ये आगे वाली चीज़ें पॉजिटिव है, नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव है, ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव है, पीछे वाली चीज़ें नेगेटिव है। ये चीज़ें है। इसका सर्कल इस टाइप से बन रहा है, इस पॉइंट से बन रहा है, इसका फोकस पीछे बनेगा, इसलिए नेगेटिव है। इसके अलावा ये जो है वो पॉजिटिव है। ओके, तो मज़ा तब आएगा जब हम इसका लैब करेंगे, और लैब में मैं थोड़ा सी चीटिंग करूँगा। तो लैब में ही चलते हैं फिर, ठीक है। बेसिकली मैं इसका रिपीटेशन कर देता हूँ। तो आज का आज हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा दो टाइप के लेंस होते हैं, एक बीच से मोटा, एक साइड से मोटा। बीच से मोटा जो रहता है वो वी बनाता है नीचे, इसलिए उसको वेक्स बोल दिया जाता है। फिर हमने देखा, हाँ, कॉन्वेक्स बोल दिया जाता है, और एक को कॉनकेव बोल दिया जाता है। फिर हमने देखा कि ये जो मोटे मोटे लेंस थे, इन लेंस में किस टाइप से हम अलग अलग पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। तो जैसे मिरर में एक पॉइंट था, लेंस में दो दो पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि दो सरफेस आ गए अपने पास में। अब अगर अपन देखें तो ये जो फर्स्ट लाइट जो भी आएगी वो पहली सरफेस से टकराएगी, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो हम ये लेंगे। फिर हमने देखा था इसका अल्टरनेटिव, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे मर्ज करेगी इससे लाइट, इसलिए हम इसका फोकस पॉजिटिव ले रहे हैं। और मेरा फेवरेट और तीसरा था वो ये था कि वी लव वी। देखो लव के अंदर भी, ये देखो, एक सेकेंड, अगर मैं दिल बनाता हूँ तो दिल के अंदर भी वी बन रहा है, मतलब वी अच्छा होता है। तो दिल अच्छा होता है, वी अच्छा होता है, वी यहाँ भी बन रहा है, मतलब ये भी अच्छा है, वी यहाँ पर भी बन रहा है। तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस टाइप से याद कर लो, वी माने पॉजिटिव। ये सिर्फ लेंस के केस में अप्लाइड है, मिरर के केस में नहीं। मिरर भूल जाओ। अब आ जाते हैं
और कुछ पॉइंट्स पे तो बस इतना ही है। यहाँ पे भी सेम रहेगा, ये ठीक उल्टा रहेगा। और मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ किसी और चीज़ के उल्टी होता हम उसको याद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अपन याद। फिर हमने देखा था लेंस फार्मूला, यहाँ पे भी उल्टा वाला सिस्टम चल जाता है। उल्टा जो हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस लगा हुआ था और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमको मिरर फार्मूला याद है। हमको जब भी लेंस फार्मूला यूज़ करना रहेगा हम मिरर फार्मूले में माइनस लगा देंगे तो लेंस फार्मूला बन जाएगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ बताई है साइन कन्वेंशन के बारे में, कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा है, इसलिए मैंने नोट करवा दिया है। बट आपको एक कैलकुलेट सिर्फ डायग्राम को देख के या डायग्राम बना के करते आ जाना चाहिए। ओके, तो मेन चीज़ तो लैब की है। अब लैब मैंने जाके कुछ ना कुछ करो, अप्लाई करो। तो बाय बाय।